मुरादाबाद में नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान के दिए बयान को कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद ने सही ठहराया है। वहीं उन्होंने संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान को भी सही बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के सवाल नहीं उठाती है, लेकिन अफसोस है कि सपा के मुस्लिम नेताओं को यह बहुत देर में समझ आई है। मोहम्मद अहमद ने दावा करते हुए कहा कि साल 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते थे कि आजम खान जनता दल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन आजम खान ने अपना बड़प्पन दिखाने के चक्कर में 5% आबादी वाली जाति के नेता मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनवा दिया, जिस गलती का खामियाजा आज आजम खान समेत पूरा मुस्लिम समाज भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि विगत विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपने खास समर्थकों को आजम खान की फोटो होर्डिंगों से हटाने के निर्देश दिए थे, जिससे वह लोगों की यादों से धीरे धीरे गायब हो जाएं। इसी वजह से जो पत्रकार उनसे आजम खान पर सवाल पूछ लेता था तो अखिलेश यादव भड़क जाते थे। उनके सामने ही पत्रकारों को सपा के गुंडे पीट देते थे। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करने की रणनीति पर काम करती रही है, इसलिए ऐसे लोगों को विधायक बनाना पसंद करती है जो किसी भी मुस्लिम मुद्दे पर ना बोले। पिछली बार सदन में सपा के 47 में से 17 मुस्लिम विधायक थे, लेकिन वह अखिलेश के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में CEA NRC विरोध आंदोलन में मुस्लिम के दमन का शिकार हुई महिलाओं से मिलने तक नहीं गए। इस पर सपा के मुस्लिम विधायक अखिलेश यादव के मिलने नहीं जाने पर उनसे सवाल तक नहीं पूछ पाए। वह यह भी नहीं पूछ पाए कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की कामना क्यों कर रहे हैं। मोहम्मद अहमद ने कहा कि मौजूदा समय में 34 मुस्लिम विधायक होने के बावजूद वह अखिलेश यादव से अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर शिवपाल यादव की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने को लेकर सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यादव बहुल विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की क्यों हार हो रही है, यह सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आजम खान इसलिए सफाई परिवार को खटकते थे कि वह आंख से आंख डालकर मुस्लिमों के सवाल पर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से सवाल पूछ सकते थे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आगरा के सम्मेलन में आजम खान के भाषण से सफाई कुनबा इतना नाराज हुआ कि बीजेपी से डील करके आजम खान को जेल भिजवा दिया। आज एक प्रेस नोट मेरी तरफ से जारी हुआ है और अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चेयरमैन मोहतरम शाहनवाज आलम साहब के निर्देश पर यह प्रेस नोट जारी हुआ है। आजम खान साहब के मीडिया प्रभारी ने जो बयान दिया है, मैं उस बयान से सहमत हूँ। उन्होंने कहा है कि आजम खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है और ये जुल्म हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात है। वो लोग आज बोल रहे हैं, ये हम चुनाव में बोलते हैं, चुनाव से पहले बोलते हैं आजम खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, जाती हो रही है। और इस पर भगत साहब ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग या समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है। इसी पे प्रेस नोट जारी किया गया है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की ये बात देर से समझ में आई है। हमने बहुत पहले ये कहा था कि समाजवादी पार्टी और ख़ास तौर से बरेली के मौलाना तोक़ी साहब ने भी चुनाव में एक बयान जारी किया था कि अखिलेश यादव बीजेपी से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, जिसका प्रमाण ये था कि उन्होंने चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट दिया था। जैसे हम कुंडा की बात करें तो कुंडा से उन्होंने जिस आदमी को टिकट दिया था गुलशन यादव को, वो गुलशन यादव जो DGP थे ज़ियाउल हक साहब, उनकी हत्या में के आरोप में थे। हसनपुर से मुखिया गुजर को टिकट दिया था, वो RSS के सक्रिय मेंबर थे। इसके अलावा उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया था, जिन्होंने ये बयान दिया था कि मुसलमान दूसरी शादी अय्याशी करने के लिए करते हैं। और अनेकों ऐसे उदाहरण थे। आजमगढ़ में जहाँ से अखिलेश यादव खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहाँ पर CA NRC में जो है उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने लाठियाँ चलाई महिलाओं के ऊपर और वहाँ पर जो है अखिलेश यादव ने जाने का काम नहीं किया। आज ये कंडीशन आ गई है कि समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो MLA और MP हैं, उन्होंने सवाल उठाना बंद कर दिया है। आजम खान साहब की विचारधारा हमसे अलग हो सकती है, आजम खान साहब की पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन आजम खान के लिए हम इतना जरूर कह सकते हैं कि वो ऐसे नेता हैं कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व की आंखों में आंखें डाल के हमारे लिए सवाल करते हैं, मुसलमानों के लिए सवाल करते हैं, दबे कुचले लोगों के लिए सवाल करते हैं। इसलिए उनके साथ ये जुल्म जाती हो रही है। बिल्कुल ठीक बयान है वर्ष साहब का। वर्ष साहब जो कि बहुत सीनियर नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वर्ष साहब कोई बगैर सोचे समझे या बगैर किसी उदाहरण के बगैर कोई बात नहीं कहेंगे। वर्ष साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी को ऐसे नेता पसंद हैं जो सिर्फ उन्हें वोट दें और दिलाएं। सवाल करने वाले लोग या अखिलेश यादव से या सपा के शीर्ष नेतृत्व से जवाब लेने वाले नेता अखिलेश यादव को पसंद नहीं है। नहीं, नज़दीकी कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का सीधा उद्देश्य है कि किसी के ऊपर भी जुल्म हो, हमें आवाज़ उठानी है। आजम खान साहब की विचारधारा अलग है, उसके बावजूद भी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी उनसे मिलने के लिए गए, उसके बाद अखिलेश यादव वहाँ मिलने के लिए आए। डॉक्टर कफील खान हालांकि आज समाजवादी पार्टी के MLC के उम्मीदवार बने हुए हैं, लेकिन जब
डॉक्टर कफील खान के ऊपर अत्याचार हुआ, उनके ऊपर जुल्म हुआ, मुकदमा हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए आवाज़ उठाई। तो हम सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। आजम खान के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके लिए भी कांग्रेस ने आवाज़ उठाई है। देखिए प्रकरण क्या है कि कई बार हमारे नेताओं का बड़बोलापन नुकसान दे जाता है। अगर मैं बात करूं 1989 की, 1989 की बात करूं, मैंने अपने प्रेस नोट में इसका उल्लेख भी किया है। 1989 में जब जनता दल से विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उत्तर प्रदेश सहित कई सूबों में जनता दल की सरकार बनी थी। उस वक्त बीपी सिंह चाहते थे कि आजम खान साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने बड़कपन दिखाया और बड़कपन दिखा के उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी का नाम आगे किया, उसका नाम आगे, उस नेता का नाम आगे किया जो 5% बिरादरी वाले नेता हैं, उनका नाम आगे किया। और उनका जो बड़कपन था वो अगर आप देखेंगे तो आजम खान साहब का बड़कपन आज तक हम लोगों के लिए नुकसानदेह है। अगर उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की भावनाओं को और उनके जज्बात को समझते हुए मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया होता तो आज हालात कुछ और होते।